केवट ने चरण धोया, अति आनंद उमगी अनुरागा। तो भगवान ने कहा कि चरण धो ली, अब तो पार करो। तुम तो कह रहे थे कि चरण धो लेंगे तो पार करेंगे। तो केवट कह रहा है पार कैसे करूं? कि क्यों नहीं करोगे? कहे जो पहले आया है उसको पहले पार करेंगे। ध्यान से सुनिए, केवट ने कहा जो पहले आया है उसको पहले पार करेंगे। तो भगवान ने इधर उधर देखा और कोई दिखा नहीं। तो भगवान ने कहा यार हमसे पहले तो कोई आया नहीं, हमको कोई दुख नहीं रहा है, फिर भी तुम कह रहे हो जो पहले आया उसको पार करेंगे, तुमको बाद में करेंगे। मतलब क्या है? हमको तो कोई दिख नहीं रहा है। केवट मुस्कुराते हुए कहा प्रभु आपको दिख ही गया होता तो पार न हो गया होता। आपको नहीं दिख रहा है इसीलिए तो फंसा हुआ है, इसीलिए तो अटका हुआ है। भगवान ने पूछा, बहुत गंभीर प्रसंग है, प्रसंग के छुपा हुआ अंश है बंधु माता। भगवान ने कहा कौन है जिसको तुम पहले पार करना चाहते हो? केवट ने कहा हमारे पितर। इतना अनुपम मौका मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। आप खड़े हो और मेरे पितर फंसे रह जाएं, प्रभु आपको बाद में पार करूंगा, आप पहले मेरे पितरों को पार करो तब मैं आपको गंगा से पार करूंगा। ये बोल रहा है कि पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयो ले पार। पहले पितरों को पार कराए। बंधु माताओं, इससे केवल महत्व समझिए। केवट जैसा सामान्य नाव चलाने वाला व्यक्ति भी इस महत्व को जानता है, पितृ देवताओं का महत्व क्या होता है। अब वर्तमान स्थिति क्या, इसका भी अवलोकन कर लीजिए, फिर सुंदरकांड में प्रवेश करें। इसलिए मैंने वो क्रम बदल दिया। आपको पुस्तक जरूर मिली लेकिन पाठ हम नहीं करेंगे, क्योंकि पाठ आप घर में करना। कई लोग पाठ हमारे साथ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हम गति में करते हैं, हमको तो प्रभु कृपा से थोड़ा याद है, तो फिर उनका मन नहीं लगता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, सुंदरकांड के सुंदरता को हम सब दर्शन करेंगे, पाठ आप सब करिएगा घरों में जाके। अब वर्तमान स्थिति क्या है और उसमें पितृपक्ष के महत्व को, पितृपक्ष के या श्राद्ध के पक्ष को बताना क्यों अनिवार्य है, सुनिए ध्यान से। एक घर में दो बेटे थे, मां पिता। तो पिता का निधन हो गया। अभी मृत्यु लोक है, जो आया है इसमें जाएगा। तो बंधु माता, पिता का निधन हो गया, अंतिम क्रिया हो गई। मां बेटों से कहती थी कि ये अस्थि रखी हुई है, अस्थि के जो राख होती है, इसको विसर्जित कराओ, इसको विसर्जित कराओ। तो दोनों बेटे, हमको न लगता बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, अथवा बहुत बड़े पैसे वाले होंगे, अथवा तो बहुत बड़े पद वाले होंगे। यही 3-4 प्रकार के लोग होते हैं जो थोड़ा मुश्किल से मानते हैं। बंधु माता, वो नहीं मानते थे, वो नहीं मान रहे थे। माँ ने कहा भैया अरे ये रखे हुए हैं तुम्हारे पिता की अस्थियां घड़े में, इसको प्रवाहित कराओ गंगा जी में, क्या जाता है, प्रवाहित कराओ। अरे माँ ठीक है, ये इसमें क्या रखा है, पिताजी तो मर गए, क्या फालतू बात। अब माँ क्या भी करे, बस केवल विनती तो कर सकती। माँ तो क्या करे, बेटों को भी नहीं डांट सकती। मन में भी है कि पिता, हमारे पति का ये अस्थियां यहाँ रखी। तो एक दिन
उसने मन बनाया कि माँ रोज रोज कहती अच्छा नहीं लगता, आज पिता की अस्थियां विसर्जित कराएं। साइकिल या मोटरसाइकिल उठाया और पिता की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहा था। बंधु माता, रास्ते में पूछता रहा गंगा जी कितनी दूर, कोई कहा अभी 20 किलोमीटर। अब साइकिल चलाता, अब थक गया, 20 किलोमीटर 10-12 किलोमीटर बचा तो छोड़ दिया। और जब छोड़ दिया तो गए होंगे जहां भी, जैसे भी लौट के आया। माता ने पूछा कि बेटा तुमने अस्थियां विसर्जित कर दी? हाँ हाँ माँ, हमने अस्थियां विसर्जित कर। अच्छा अच्छा ठीक है, धन्यवाद। और ये तो होता ही है, ये आपने भी प्रयोग देखा हो। रात में पता नहीं कैसे माँ के सपने में एकदम से आया कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। और उसके माँ के सपने में उसके पिताजी आए और कहे कि इतने नालायक बेटों को हमने पैदा किया था, ये मुझे पता नहीं है। ये हमारे अस्थियों को भी गंगा जी तक नहीं ले जा सकते। जीते जी हमने कितना इनको पढ़ाया लिखाया पाला पोसा, ये गंगा जी तक नहीं, इन्होंने नाले में। ऐसा सपने में आया, सपने। लेकिन अब सपना तो कई बार ये तो लगता नहीं है सच है झूठा है, ऐसा वैसा सपने लोग पूछते भी कई बार, महाराज जी ये सपने में आया था, बता दो क्या होता। हमको तो आता नहीं क्या होता, अब तुम्हारे आया तुम जानो क्या होता है। तो सुबह उठी, बेटे को बुलाया, बेटा वो तुमने अस्थियां विसर्जित कर दी थी? हाँ मां। बेटा सत्य बोलो। अरे क्या तुम सत्य सत्य फालतू बात बोलती हो? अच्छा आजकल के बेटे उनको गुस्सा बहुत है, पहले के बेटों को कम होता था। पहले के बेटे गुस्सा माता पिता का सहन करते थे, माता पिता का डांट सहन। आजकल उल्टा हो गया है, आजकल बेटों की डांट माता पिता सहन करते, एकदम उल्टा। अभी क्यों हुआ है ये आप जानिए, हुआ है ये मैं बता रहा हूं। तो एकदम वो मां बेकार की बात करती हो। एक तो तुम्हारे कहने से मैं गया गंगा जी में विसर्जित किया, पिताजी किया, अब तुम कह रही हो कि तुम। अरे पिताजी तेरे सपने में आए थे, वो तो कह रहे थे कि तूने नाले में विसर्जित कर दिया सपने में। तो उसका बेटा कह रहा है जीते जी तो ये नाक में दम करते ही रहे, मरने के बाद भी इनकी दिमाग ठीक नहीं। पिताजी का 10 किलोमीटर के बाद गंगा जी थी, वहां नहीं जा सकते थे, तुमको सपना देने चले आए। अब प्रसंग तो हंसने का है, विनोद का है कि मरने के बाद भी दिमाग नहीं ठीक हुआ है? तुमको आके इतना दूर सपना देने चले, 8 किलोमीटर बचा था, गंगा जी में पहुंच जाते। ऐसी परिस्थितियों में आवश्यकता है हम सब मिलकर घरों में बच्चों के साथ बैठकर इन विषयों की चर्चा करें। उनके शास्त्रीय परंपरा और अनेक ऐसे विषय हैं। पितृपक्ष श्राद्ध ये श्रद्धा का विषय है। जीते जी अधिक श्रद्धा चाहिए, मरने के बाद भी उनकी पावन स्मृतियां बनी रहे, इसलिए 16 दिन है। उसके माध्यम से कोई जौ और चावल के आटे के पिंडदान से किसी पक्षी का, किसी पशु का पेट भर जाए, ये कृपा है। किसी संत का, किसी ब्राह्मण का, उसका परिवार चल जाए, अच्छा है। और एक अनेक जो मैंने आपसे निवेदन किया, वो जो एक श्रृंखला है, एक दूसरे से जो साहचर्य का नियम है, उस कारण से इन अपनी व्यवस्थाओं से हम सब एक दूसरे की रक्षा करते हुए समाज और परिवार का संचालन कर